गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी बुक का 6th चैप्टर जिसका नाम है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का फर्स्ट पार्ट। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा भारत के स्थिति और आकार के बारे में, हमने पढ़ा भारत की नदियों के बारे में, हमने पढ़ा भारत की भू आकृति के बारे में, कहीं मैदान पठार पर्वत है। अभी तक हमने पढ़ा भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में। लेकिन अब जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और वो है हम लोगों के बारे में। जनसंख्या बनती है हम लोगों से। अब सोचिए अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इन सारी चीज़ों की क्या वैल्यू है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जो पूरा चैप्टर है यह बेस्ड है 3 मुख्य बिंदुओं पर। पहला पॉइंट है इन पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो हमारी जनसंख्या है वो कहाँ कहाँ स्थित है और उसका आकार कितना है, मतलब कितने लोग वहाँ पर स्थित हैं, कहाँ कहाँ स्थित है और कितने लोग स्थित हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है और उसमें कितना चेंज आ रहा है। बच्चों आप अपने आसपास देखते होंगे, अपने गांव में, अपने शहर में, कि पहले कुछ लोग हुआ करते थे, अब जनसंख्या बढ़ गई है, अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हम लोग अपनी ही क्वालिटीज़ के बारे में, पॉपुलेशन की क्वालिटी, जनसंख्या की क्वालिटी के बारे में। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे एज के बारे में। तो जो जनसंख्या है उसमें हम देखते हैं बच्चे भी हैं, उसमें हम देखते हैं जवान भी हैं, उसमें हम देखते हैं बुज़ुर्ग लोग भी हैं। तो हम इन तीनों के बारे में जो है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स रेशो के बारे में। सेक्स रेशो बताती है कि हमारी जनसंख्या में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, मतलब कि औरतों और जो व्यक्ति हैं उनमें जो है कितना डिफरेंस है, कहाँ औरतें ज़्यादा हैं, कहाँ जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी कि कितने लोग इस जनसंख्या में पढ़े लिखे हैं। सभी लोग तो नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हमारा साक्षरता दर बहुत अच्छा है, तो हम देखेंगे कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो हमारी जनसंख्या, अब जो लोग हैं एक ही प्रकार के काम तो नहीं करते। कुछ लोग कृषि में लगे हुए हैं, कुछ लोग उद्योगों में लगे हुए हैं, कुछ लोग माइनिंग में लगे हुए हैं, कुछ लोग अलग व्यवसाय करते हैं, जैसे कि कुछ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, साइंटिस्ट। तो ये हर कोई अलग अलग व्यवसाय कर रहा है, तो इसमें हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट जो है, जो हमारी हेल्थ है, पॉपुलेशन की जो हेल्थ है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसके ऊपर सरकार भी बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो कर रही है। तो आइए बच्चों देखते हैं पहले पॉइंट के अंदर क्या क्या है पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एज पर मार्च 2001 हमारे पास जो डाटा है, हमारी बुक में डाटा 2001 का है। डाटा सरकार के द्वारा एकत्रित किया गया एक जो है संग्रह होता है, जिसमें हमारी जनसंख्या के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, और ये हर 10 साल के बाद इकट्ठा किया जाता है, सेंसस इसे कहते हैं। तो 2001 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1028 मिलियन, जो पूरी दुनिया की 16.7% जो है कवर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में लगभग 17% जो है, पूरी दुनिया की कुल मिलाकर अगर 100% हम उसे कहेंगे तो उसमें से 17% भारत में जनसंख्या निवास करती है। आइए इस डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में हमारा दूसरा स्थान है जनसंख्या में, और जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से हमने पढ़ा था हम 7वें स्थान पर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो जनसंख्या है वह बहुत अधिक है। और चाइना और इंडिया में, चाइना नंबर 1 पर है, चाइना और इंडिया में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर इसी तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब इंडिया नंबर 1 पर आ जाएगा। लेकिन यह बहुत ख़राब स्थिति होगी हमारे लिए। इसलिए जनसंख्या को किस तरह नियंत्रण करना है, जनसंख्या को हमने रोकना है, वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे।
आइए बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और जो है 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। उसमें जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, जिसकी जनसंख्या 166 मिलियन है और जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16% जो है वो कवर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश में भारत की 16% जनसंख्या निवास करती है और यह सबसे अधिक हो गई। सबसे कम कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ पर भारत की जनसंख्या बहुत कम है, 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख लोग जो है वहाँ पर रहते हैं। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो लक्षद्वीप जो है सिर्फ 60,000 लोग वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 अन्य ऐसे राज्य हैं, मतलब कुल मिलाकर 5 राज्य जो हैं भारत की आधी जनसंख्या यानी 50% जनसंख्या को कवर करते हैं। उनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। यह वो स्टेट हैं जिनमें भारत की आधी आबादी रहती है। 28 में से 5 स्टेट्स, बाकी जो रेस्ट ऑफ स्टेट बच गई है 23 स्टेटें, उसमें 50% जनसंख्या है। तो अब देखिए इन 5 स्टेटों में कितना ज़्यादा दबाव है जनसंख्या का। बच्चों ये पाई चार्ट आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा। तो देखिए इस पाई चार्ट में जो ऊपर है वो अदर्स है और जो नीचे हैं 1 2 3 4 5 ब्लॉक बने हुए हैं। तो पहला ब्लॉक है उत्तर प्रदेश का, 16.16% जनसंख्या कवर करता है, नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 9.42%, बिहार की थर्ड नंबर पे 8.02%, फोर्थ नंबर पे वेस्ट बंगाल की 7.7% और आंध्र प्रदेश की फिफ्थ नंबर पे 7.41%। तो मतलब ये 5 स्टेटें हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश मिलकर भारत की 50% जनसंख्या को कवर करते हैं। मतलब कि 50% जनसंख्या जो है इन्हीं 5 स्टेटों में निवास करती है। तो आइए इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो जैसे हमने पहले देखा वही यहाँ पर भी बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन सबसे पहले, उसके बाद लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है तो वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश है। और लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मतलब सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो सिक्किम में है। जो सेकंड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, घनत्व। घनत्व का अर्थ है कि 1 किलोमीटर के एरिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं। इससे हमें उस स्थान पर जो प्रेशर है जनसंख्या का उसके बारे में पता लगाने में मदद मिलती है। तो यही अंतर है डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी में कि घनत्व जो है वो कितना है, प्रेशर कितना है उस ज़मीन के ऊपर, उस लैंड पर, चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, चाहे वो हम कोलकाता या चेन्नई की बात करें, या हम किसी और शिमला की बात करें या लखनऊ की बात करें, किसी भी जगह की बात करें, तो हमें इससे प्रेशर पता लगेगा कि वहाँ पर कितना है। तो सबसे पहले तो हम डाटा देखते हैं। 2001 में जो है 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे। कहने का तात्पर्य कि 1 किलोमीटर में 324 लोग रहते थे। अब जो है 2011 के अकॉर्डिंग ये बढ़कर 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। कहने का तात्पर्य यह कि जनसंख्या जो है बहुत बढ़ रही है, लैंड हमारे पास कम है और धीरे 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 जनसंख्या उसके ऊपर बढ़ती ही जा रही है। आइए हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में देखते हैं कि कहाँ पर अधिक है और कहाँ पर कम है। तो देखिए सबसे पहले है स्टेट में हाईएस्ट है बिहार में। बिहार का जो जनसंख्या का घनत्व है 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो है 1000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है बिहार के लिए। और दूसरी साइड जो लोएस्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर 17% जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो वो हाईएस्ट है दिल्ली में और लोएस्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब बात यहाँ आती है कि ये ज़्यादा और कम क्यों है, उसके क्या कारण हैं। तो ज़्यादा होने के कारण तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि कम क्यों है, कहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। तो आपके नीचे लाइन में भी लिखा हुआ है, देखिए, जहाँ कम बारिश होती है,
जैसे राजस्थान हो गया, लेस फर्टाइल सॉइल है जहाँ कम उपजाऊ मृदा है, और डिफ़िकल्ट टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफ़िकल्टी है, यानी कि हिली एरियाज़, वहाँ पर रोड नहीं होते, रेलवेज़ नहीं होते हैं, अन्य सुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए जनसंख्या कम निवास करती है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कम है। दूसरी ओर वह क्षेत्र जहाँ उपजाऊ मृदा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कि बहुत अधिक वर्षा होती है, जहाँ का क्लाइमेट भी सूटेबल है, वहाँ पर अधिक जनसंख्या रहती है, क्योंकि वहाँ पर कृषि करने योग्य भूमि और तापमान और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे और एयरवेज का जाल बिछा होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए जनसंख्या इन फैसिलिटीज़ को लेने के लिए वहाँ पर अधिक निवास करती है। आइए इस उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली पिक्चर में आपके सामने है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की कैपिटल है। ये एक यूरोपीय देश है। यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो है 397 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर में किलोमीटर में 397 पीपल रहते हैं। और जो दूसरी पिक्चर है वो है कलकत्ता की। कोलकाता इंडिया में है, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। डेंसिटी है यहाँ की 330 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो क्वेश्चन है इसके बाद, विच वन इज़ ओवर पॉपुलेटेड, कौन सा ज़्यादा पॉपुलेटेड है? तो वो है एम्स्टर्डम, मतलब हमसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व इस शहर में है, जबकि जो हमारा कोलकाता शहर है इसकी जनसंख्या का घनत्व इससे कम है। तो बच्चों इस चैप्टर का जो सेकंड मेन पॉइंट है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज, मतलब पॉपुलेशन में चेंज कैसे आता है या पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसे होती है, बढ़ती या कम होती, वो कैसे होती है। तो वो 3 मुख्य बिंदुओं पर निर्भर है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। कहने का तात्पर्य है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के ऊपर। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे बर्थ रेट। बर्थ रेट हम उसे कहते हैं जो पर 1000 पर्सन्स के ऊपर जन्म लेने वाले बच्चों के नंबर्स को, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में, यानी कि एक साल में 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की नंबर को जन्म दर कहा जाता है। उसी तरह मृत्यु दर को कहते हैं कि एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या, यह मृत्यु दर कहलाती है। यह दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है पॉपुलेशन को बढ़ाने में और कम करने में। आइए इस लाइन ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या चीज़ है। देखिए 1901 और 11 का डाटा हमारे पास है। उसमें जो ये पर्पल कलर की लाइन है ये डेथ रेट को बता रही है और जो ब्लू कलर की लाइन है ये बर्थ रेट को बता रही है। तो बच्चों जो सबसे पहले तो है डेथ रेट है वो 40 से थोड़ा सा ऊपर है और जो बर्थ रेट है वो 50 से थोड़ा सा कम है। मतलब कि 1911 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे, लगभग बराबर ही थे। बर्थ रेट अगर बढ़ता है तो जनसंख्या भी बढ़ती है, लेकिन अगर डेथ रेट भी बढ़ता है तो जनसंख्या बराबर रहती है। अब सिचुएशन क्या है कि बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, तो जितने बच्चों का जन्म हुआ लेकिन मरने वालों की संख्या कम है। आइए आगे देखते हैं। 1996 से 2001 का डाटा है। इसमें देखिए डेथ रेट कम होकर 10 के आसपास आ गई है और जो बर्थ रेट है वो अभी भी हाई है 20 से ऊपर। मतलब बर्थ रेट यहाँ पर है तो डेथ रेट यहाँ पर है। डेथ रेट कम है, ये इसके बराबर नहीं है, कम है डेथ रेट, इससे कम है। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखिए ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं लेकिन मरने वालों की जो स्थिति है वो कम है, मरने वाले लोग जो हैं वो कम है। तो इतनी पॉपुलेशन जो है वो हमारी जो है जनसंख्या हमारे देश में है, अभी स्थिति अभी वो ऐड है, तो इससे जनसंख्या बढ़ती है। अब कारण क्या है इसका? जन्म दर हमारा कम है, जन्म दर हमारा अधिक है, मृत्यु दर कम है।
ज़्यादा बच्चे अभी भी भारत में, हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं, जिसके ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है अगर पॉपुलेशन को हमने स्थिर रखना है तो। और मृत्यु दर पे हमने कंट्रोल कर लिया है। अब मृत्यु दर पे हमने कैसे कंट्रोल किया है? आप देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के बीच में भारत की जो मेडिकल सिचुएशन है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी जा रही है, जबकि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों के पास उत्तम क्वालिटी की मेडिकल सर्विसेज थी, लेकिन भारत ने अपना जो है इतिहास वो दोहरा दिया है और हमने बता दिया है कि इंडिया जो है वो किसी से कम नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि विदेशों से भी लोग हमारे इंडिया में इलाज करवाने के लिए आते हैं। भारत में इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तो अब जो पहले लोग मर जाया करते थे विभिन्न बीमारियों के कारण, आज वो नहीं मर रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन में वो स्टिल हैं। तो कहने का मतलब है मृत्यु दर सिर्फ 10 है, बहुत कम लोग मर रहे हैं, लेकिन अभी भी पैदा होने वाली बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, इससे जनसंख्या जो है वो बढ़ती है। जो बच्चों तीसरा पॉइंट है वो है माइग्रेशन, यानी कि प्रवास। प्रवास उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे हम प्रवास कहेंगे। चाहे वो एक गांव से दूसरे गांव गया हो, चाहे गांव से शहर गया हो, चाहे एक देश से दूसरे देश गया हो। तो ये इसमें सिचुएशन बहुत सारी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन उसे कहते हैं जो एक देश के अंदर, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, मतलब देश के अंदर ही रहता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो बिहार के लोग हैं वो पंजाब और हरियाणा यहाँ पर जो है खेती बाड़ी का काम करने के लिए आते हैं, इसे हम इंटरनल माइग्रेशन कहेंगे। इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है जो एक देश से दूसरे देश जाता है। जैसे कि अभी बच्चों सेब का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो नेपाल से नेपालीज जो हैं वो भारत में आएंगे, ये इंटरनेशनल माइग्रेशन के उदाहरण हैं। अब बच्चों लोगों की मूवमेंट क्यों होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके दो कारण हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब होता है जैसे आप किसी बड़े मॉल में जाओ, उसके जो डोर होगा, डोर के ऊपर जहाँ हैंडल होगा वहाँ पर लिखा होगा पुश। पुश यानी कि धक्का देना। आप जब धक्का दोगे तो डोर खुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जो धक्का देते हैं आपको कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। अब वो कौन कौन से देखते हैं हम? सबसे पहले है लैक ऑफ पॉवर्टी और जॉब। गाँव में गरीबी है, जॉब नहीं है, इसलिए उन्हें ये चीज़ धक्का मारती है कि चले जाओ, तुम गरीब हो और तुम पैसा कमाने के लिए दूसरे क्षेत्र में जा सकते हो, जॉब करने के लिए दूसरे क्षेत्र में जा सकते हो। दूसरा पॉइंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। गांव में हमने देखा है कम स्कूल्स हैं, वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो लोग शहरों की ओर रुख करते हैं, बड़े क्षेत्रों की ओर रुख कर जाते हैं। तीसरा पॉइंट है हेल्थ केयर फैसिलिटी। गांव में इतना ज़्यादा इलाज नहीं होता, इसलिए लोग शहरों की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक। कहीं पर भी सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, इसलिए लोग उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। सिविल वॉर और पॉलिटिक इंस्टेबिलिटी, जहाँ पर लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं वहाँ लोग नहीं रहना चाहते, वहाँ से वो फैक्टर उन्हें धक्का देता है, कौन सा? लड़ाई वाला, कि चले जाओ यहाँ से अगर सही जगह रहना है तो। जैसे हमने देखा जम्मू कश्मीर के कई लोग भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बसे हुए हैं। और लास्ट है इनफर्टाइल लैंड, क्रॉप फेलियर एक्सेट्रा, मतलब कि जहाँ उपजाऊ मृदा नहीं होती वहाँ से लोग जो है जाने को विवश हो जाते हैं। अब इसका अपोजिट देखिए, उसको हम बोलते हैं पुल फैक्टर। मतलब आपने मैग्नेट देखी है, चुंबक। चुंबक क्या करती है? लोहे को अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी ओर। तो ऐसे कुछ फैक्टर जो अपनी ओर खींचते हैं जनसंख्या को, लोगों को, कि आइए और यहाँ रहिए। तो वो कौन कौन से पॉइंट है जो जनसंख्या को खींचते हैं? सबसे पहला तो है एम्प्लॉयमेंट। शहर आकर्षित करते हैं लोगों को कि आइए, यहाँ पर आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यही कारण है कि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में लोग जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं और वहाँ पर जॉब भी करते हैं। दूसरा है गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपने देखा होगा कि शहरों में अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, शहरों में अच्छे अच्छे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हर किस्म का इलाज जो है संभव है, इसलिए लोग शहरों की ओर रुख करते हैं।
लेस प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, वो एरिया जो खतरे से खाली है, मतलब कि वहाँ पर बाढ़, सूखा या भूकंप आने की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कम है, वो लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, उधर की ओर मूव करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमने देखा कि जो जहाँ पर वॉर वगैरह होती है बॉर्डर एरियाज़ में, यहाँ से लोग आकर जो है पीसफुल एरिया में रहना पसंद करते हैं। और फर्टाइल लैंड, जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का लैंड है, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि यहाँ का लैंड जो है बहुत फर्टाइल है। तो ये दो ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण जो जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है और जिसका फ़र्क हमारी पॉपुलेशन पर पड़ता है। पॉपुलेशन इसके द्वारा कहीं ज़्यादा हो जाती है और कहीं कम हो जाती है। अब अगर हम बात करेंगे हिमाचल की, तो हिमाचल में क्या है, इन फैक्टर है किसका, नेपालीज का। जब नेपालीज यहाँ आ जाते हैं, यहाँ रहने लग जाते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। और अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन निकल जाती है दूसरे एरिया में काम करने के लिए। तो ये पुश और पुल फैक्टर दोनों ही काम करते हैं पॉपुलेशन के लिए। आई होप कि जनसंख्या के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो अंत में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बिफोर एंडिंग आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। कैन इंडिया ओवरटेक द पॉपुलेशन ऑफ चाइना बाय 2021? मतलब 2021 में क्या इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस कर जाएगी? क्या हम चाइना को पछाड़कर नंबर 1 पर आ जाएंगे? तो ये आपके लिए है, ढूंढिए, डाटा आपको पता है। देखिए पिछले 10 सालों में किस तरह इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और अब कितनी बढ़ रही है, तो क्या क्रॉस कर जाएगी? सोचिए और अपनी कॉपी में इसे लिखिए। धन्यवाद।